बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ना ही आपको डो को राइस करने की ज़रूरत है और ना ही आपको ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और बगैर अवन के इसको बनाएंगे, बहुत ही झटपट से पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाता है और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाया है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून टिक्का मसाला डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस या जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो उसकी जगह तंदूरी मसाला भी आप डाल सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑरेंज फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक पिज़्ज़ा की डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर और अब इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। तो मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें ताकि इसकी जो डो बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही और दही जो मैंने ली है वो भी मैंने मेजरिंग कप से ही ली है। तो आपने मेजरिंग कप और स्पून का इस्तेमाल करना है, इससे आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर था, उसमें मैंने आधा कप दही डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जो दही डाला है उसी के साथ इसको मिक्स करना है। दही का जो अपना पानी होगा उसी में मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी डो मुझे थोड़ी सी स्टिकी लग रही है तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून डालेंगे। और अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि थोड़ा सा नरम हो गया है तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त डो जो है वो रेडी हो गई है। और डो जो है वो थोड़ी स्टिकी होनी चाहिए। स्टिकी डो होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसको डालकर भी मिक्स करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन डो जो है वो रेडी हो गई है और इस डो को आपको राइस करने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आप इसका पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो डो बनाने के लिए मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करना है, उससे बहुत ही परफेक्ट आपकी डो बनकर रेडी होगी। क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तो डो अच्छी नहीं बनेगी। तो देखें इस तरह से हल्की हल्की स्टिकी सी होनी चाहिए। और अगर डो ज़्यादा स्टिकी होगी तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें। तो फटाफट से रेडी करते हैं चिकन का मिक्सचर। तो अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें अब डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था, बहुत अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, इतना कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। पानी देखें इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में। अब चिकन को गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके, ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट से चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, इसलिए चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो गई है और चिकन का जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन का बाकी का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो चिकन का पानी खुश्क हो गया है, चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब जो पिज़्ज़ा के लिए डो बना के रखी हुई थी उसको बेलेंगे। तो सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर।
क्योंकि जब इसको बेलेंगे तो ये चिपकेगी डो, तो इसीलिए थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि जब इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना वरना डो पकते वक्त थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो बस देखिए थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है, अब हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए शेप दे देंगे। तो डो देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी सॉफ्ट है कि जब इसको हाथों से मैं प्रेस कर रही हूँ तो आसानी से ये प्रेस हो रही है। अब प्रेस करने के बाद इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। और पिज़्ज़ा डो जो बेलेंगे वो ना ही ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। और इसको उतने साइज़ का बेलेंगे जितने साइज़ का आप तवा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितने साइज़ का मेरा तवा था उस हिसाब से मैंने इसको बेल लिया है और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब ब्रश की मदद से ऑयल से तवे को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। मैं आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर डायरेक्ट पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि इसकी बेस काफ़ी मोटी होती है तो डायरेक्ट पिज़्ज़ा इसके ऊपर डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। तो इसलिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप आयरन का तवा इस्तेमाल करें ताकि पिज़्ज़ा जो है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेक हो और जले भी नहीं। अब देखिए पिज़्ज़ा डो को मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और हाथों से मैं प्रेस करते हुए इसको शेप दे दूंगी। तो इसकी गोल शेप इस तरह से बना लेंगे और पिज़्ज़ा डो देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो होगी, तो बहुत ही बेहतरीन आपका पिज़्ज़ा बनेगा। अब पिज़्ज़ा डो में छुरी की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना बने और जो डो है वो हर तरह से इक्वली राइज हो। और अब इसको पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो इसकी बेस है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसको टर्न करेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो नॉर्मल केचप भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये स्टेप आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि बेस जो है वो फ़ौरन से नीचे से पकने लगेगी। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है इसके ऊपर, और जितनी आपको लगानी है उस हिसाब से आप इस पर लगा दें। और अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग करेंगे, तो जितनी चीज़ आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसकी टॉपिंग कर लें। तो मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली थी, वो मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है। और अब इसके ऊपर डालेंगे चिकन के पीसेस। तो इस तरीके से पूरे पिज़्ज़े पर चिकन के पीसेस रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये चिकन बनेगी और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और अब इसके ऊपर रखेंगे शिमला मिर्च के स्लाइसेस बिल्कुल बारीक कटे हुए, और साथ ही इसके ऊपर रखेंगे टमाटर के स्लाइसेस बिल्कुल बारीक कटे हुए। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे और पतले पतले स्लाइसेस काट लिए थे। और थोड़े से ऑलिव्स डालेंगे। अब ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स को मैं स्प्रिंकल करूंगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से बेस इसकी पक जाए और चीज़ भी ऊपर से अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ही बेहतरीन तवा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, चीज़ इसकी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। और अभी मैं आपको चेक कराती हूँ नीचे से इसकी बेस कितनी ज़बरदस्त पक चुकी है। बहुत ही बेहतरीन बना है, और ये चेक करें आप नीचे से कितनी अच्छी तरह से कुक हो गया है। बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट से मिनटों में ये तैयार हो जाता है। ना ही डो को राइस करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें ईस्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत ही बेहतरीन ये पिज़्ज़ा बनता है, और जब आप इसको बनाएंगे ना तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और कोई यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाया है। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी रेसिपी को आप डबल कर लें। तो देखें कितना बेहतरीन बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बच्चे बड़े सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।